हेलो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग का एक नया पार्ट लेकर आए हैं जो कक्षा 11th का है। तो हम क्या लेकर आए हैं, बीएस पर थ्योरी। तो बीएस पर थ्योरी देखते हैं। जैसे देखिए, संयोजकता, कोश इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। देखिए क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो जहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर की बात आती है तो वहां पर क्या होता है, रिपल्सन। तो देखते हैं पहले क्या, एक पहले इस देखते हैं कि जेड बराबर आपका क्या है, जेड बराबर है 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बैलेंसी, और इसके बाद उस पर देखते हैं ऋण आवेश और माइनस धन आवेश को लेते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम जिसकी बैलेंसी क्या हो, एक हो, उस जिसकी बैलेंसी क्या हो, एक हो, ठीक है। और देखिए जेड क्या होता है, जेड बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या बताएगा। जैसे देखिए हम CH4 ले लिए तो क्या है, मेथेन है। क्या है बच्चों, मेथेन है, मेथेन है आपका। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है आपका कार्बन है। क्या है, कार्बन है। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 और 4 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 1/2, ठीक। और इसमें देखिए क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम की बैलेंसी कितनी है, 4 है। कितनी है बच्चों, 4। और इसमें देखेंगे जो आपके मोनोवैलेंट या मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने एटम है, 4 एटम। तो 1/2 और 4+4, जब क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 8, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। जेड की वैल्यू क्या आएगा, जो जेड की वैल्यू बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताता है, कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 5। तो 1/2 अंडर कोष्टक में, तो इसमें क्या देखेंगे, जो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या उनकी बैलेंसी होती है वह कितना होती है, 5। कितनी होती है, 5। और जो मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है वह कितने हैं, 3। तो 5+3 तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू 8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए ये सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, इसका 2 और 6 होता है। तो देखिए इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इनकी जो क्या होगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो 6 ले लिए। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने होंगे, 2। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8, काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो 4 आ गया। तो 4 आने पर क्या बनेगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3। इसमें भी क्या होगा, sp3, इसमें भी क्या होगा, sp3। जब बच्चों जिसके हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो उसका जो शेप होता है वो भी सेम होगा। तो यह क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल होगा और ये भी टेट्राहेड्रल होगा। तो बच्चों चलते हैं देखते हैं कि इनकी ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री, शेप की बात हो गई, अब इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है। तो ज्योमेट्री में देखिए हम इनकी बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार से होगा कि एक सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड H, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड H। तो बच्चों क्या होते हैं, जो यह सेम एटम है, क्या है, सेम एटम, और तब बॉन्ड एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल भी सेम होंगे होंगे तो बच्चों इसमें कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो इसमें अगर बॉन्ड पेयर 4 है तो इनमें भी क्या होगी होगी आपकी जो बॉन्ड एंगल है वह सेम होगा। तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगा। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगा। जो देखिए जो इसमें बॉन्ड पेयर में जो क्या होता है, रिपल्सन होता है, वह बहुत ही
ही कम होता है, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं। तो बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, अपने समान एटम से दूर जाना चाहते हैं, अपने समान एटम से दूर जाना जाना चाहते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है, अधिक होता है। और जब लोन पेयर होता है तो बच्चों क्या होता है, वह बॉन्ड पेयर अपने जो रिपल्सन होगा वहां पर, तो बॉन्ड पेयर क्या होंगे, पास आ जाएंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। तो देखते हैं जैसे है sp3 है में क्या है, NH3 में, तो इसका जो ज्योमेट्री है, तो इसमें क्या है, एक 3 बॉन्ड पेयर है, कितने, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो जो क्या होगा, यह आपका जो लोन पेयर होगा वह बॉन्ड पेयर को दबाएगा, मतलब रिपल्सन होगा, यह दबाएगा। तो जब बॉन्ड पेयर को दबाएगा तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसको हम पिरामिडीन कह सकते हैं। देखिए इसमें देखिए लोन पेयर का शेप में कोई लेना देना नहीं है, देखिए शेप में लोन पेयर का कोई लेना देना नहीं है, बॉन्ड पेयर का ही लेना देना होता है, ठीक है। तो शेप का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसके ज्योमेट्री में है जो बॉन्ड पेयर का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है इसका ज्योमेट्री पिरामिडीन होगा। अब इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, आपके 2 बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर, और 2 बच्चों क्या है, लोन पेयर है, कितने हैं, लोन पेयर। तो बच्चों क्या होगा, यह लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबाएगा, ये भी दबाएगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना बढ़ेगा, एक बनेगा 105 डिग्री बनेगा। तो क्या होता है, देखिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, बेंट होगा या एंगुलर होगा या भी आकृति की होगी, कैसी होगी, भी आकृति की हो जाएगी। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जो आपका लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर, देखिए एक तो बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर पेयर, और ये भी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर पे, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और ये भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, और यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर। तो ये क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबाएगा और लोन पेयर बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर एंगल रिपल्सन है, तो यहाँ पर बॉन्ड कितना बनेगा, 105 अंक। तो बच्चों फिर इतना था। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, कहेंगे कि आपकी बीएस्पर थ्योरी क्या होता है, उसका नियम पढ़ेंगे। बीएस्पर थ्योरी क्या बताएगी, ज्योमेट्री। हेलो बच्चों, चलते हैं देखते हैं कि बीएस्पर थ्योरी कौन से वैज्ञानिक दिए थे। तो बीएस्पर थ्योरी किसने दिए थे, गिलेस्पी और एवं नाइहोम। कौन दिए थे, गिलेस्पी और नाइहोम। अब हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं, इसके रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो रूल्स, पहला रूल्स है क्या है, अणुओं की आकृति क्या होती है, जो अणु होते हैं उनकी आकृति किसकी बात की जाती है, रहती है उसके केंद्रीय परमाणु की। किसकी बात की जाएगी, केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित क्या उपस्थित होंगे, जो हमारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर मतलब बंद युग्म, और जो हमारे बॉन्ड पेयर और एकांकी युग्म, सिंगल बॉन्ड, क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की संख्या पर निर्भर करेगा। जो हमारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर को ही हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। देखिए बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड। तो अब देखिए बच्चों, अब हमारा क्या है, पहले क्या हो जाएगा, पहले सिंगल बॉन्ड, तब फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर क्या होगा आपका लोन पेयर, क्या होगा, लोन पेयर पेयर। तो हम कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, और ग्रेटर देन लोन पेयर। तो इसी प्रकार देखिए हम क्या होता है, यह हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित, हमने क्या कहा, बॉन्ड पेयर या सिंगल बॉन्ड, मतलब बंद युग्म या एकांकी युग्म। तो इस पर क्या होता है जैसे अगर ए जो हमारा क्या है डबल बॉन्ड है, अगर इसको बॉन्ड पेयर को दबाता है तो क्या हो जाएगा, लेस देन, उसका एंगल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपल्सन, मतलब रिपल्सन। बीएस्पर थ्योरी किस पर निर्भर है, रिपल्सन पर है। तो अगर दबाएगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन, कम हो जाएगा। तो बच्चों ये था। और दूसरा क्या है देखिए नेक्स्ट तीसरा क्या होता है,
इनमें बॉन्ड एंगल की तुलना करेंगे, बॉन्ड एंगल की तुलना करेंगे। बॉन्ड एंगल की तुलना निम्न कारकों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? तो देखते हैं, पहला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए कैसे होता है, sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। तो जैसे, ठीक है, क्या होता है, जैसे देखिए बॉन्ड एंगल क्या होता है जैसे बॉन्ड एंगल होता है समानुपाती यस करेक्टर। जितना यस करेक्टर बढ़ेगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। और जितना यस करेक्टर कम होगा उतना ही बॉन्ड एंगल अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है देखिए sp फिर लेस देन sp2 और फिर लेस देन sp3। तो बॉन्ड एंगल की बात की गई है, तो बॉन्ड एंगल की बात में समानुपाती प्रतिशत यस करेक्टर, तो यस करेक्टर पर निर्भर करेगा। तो दूसरा क्या है देखिए, दूसरा बी वाला है लोन पेयर। लोन पेयर की संख्या। अब देखिए बच्चों लोन पेयर की संख्या क्या बताता है, यदि हाइब्रिडाइजेशन समान हो, संक्रमण जो संकरण है वह समान हो, हाइब्रिडाइजेशन जो हो समान, जैसे ये समान है तीनों का, तो समान हो तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल समानुपाती लोन पेयर की संख्या। किस पर? जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा बच्चों, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अगर लोन पेयर की संख्या कम होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, मेथेन है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ पर जल है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 तीनों का जो होता है क्या है तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है बच्चों। अब देखिए इनमें लोन पेयर क्या है, 0 है, और इसके बाद आपका क्या है, इनमें लोन पेयर 1 है, 1, और इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2, 1 और 2 है। तो देखिए इसका बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल जिसका लोन पेयर 0 है उसका बॉन्ड एंगल अधिक है, और जिसका बॉन्ड एंगल 0 से 1 है उसका बॉन्ड एंगल 0 से कम है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जैसे जैसे हमारा क्या होगा, लोन पेयर बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है समझिए। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम। किसकी बात कर रहा है, सेंट्रल। इसके आकार क्या, आकार या इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यदि संकरण एवं लोन पेयर की संख्या समान हो, यदि संकरण और लोन पेयर की संख्या समान हो, क्या हो, समान हो लोन पेयर की संख्या, तो कहने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर की संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल समानुपाती क्या होगा, केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पर निर्भर करेगा, बॉन्ड एंगल उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर निर्भर करेगा। और इसके बाद समानुपाती 1/, केंद्रीय क्या होगा, केंद्रीय परमाणु के आकार, केंद्रीय परमाणु के आकार पर निर्भर करेगा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे इस पर 2 लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर में हम देखेंगे इसका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का आकार क्या है, बड़ा, तो इसलिए क्या होगा, यह इससे क्या होगा, ग्रेटर देन बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, और इससे लेस देन ये छोटा होगा। क्या होगा, इसका जो केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, तो उसकी जैसे जैसे देखो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो देखिए जैसे बच्चों यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 कंपाउंड। 4 कंपाउंड में देखेंगे संकरण क्या होता है। संकरण में देखेंगे बच्चों जो क्या होता है, पहले का अमोनिया है, अमोनिया का संकरण क्या है, sp3 है, क्या है, sp3, और इनमें कोई संकरण नहीं बनेगा, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनेगा, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनेगा। अब हम बच्चों देखेंगे इनमें कितना है,
लोन पेयर की संख्या कितनी है? लोन पेयर की संख्या 1 है, इसमें भी लोन पेयर की संख्या 1 है, इसमें भी लोन पेयर की संख्या 1 है, इसमें भी लोन पेयर की संख्या 1 है। तो देखिए इनमें समझने वाली बात है, सबका लोन पेयर समान है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे इसका क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन नहीं बन रहा है, तब पर भी क्या है? सभी का सेम लोन पेयर है। लोन पेयर सेम है तो इसका क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। देखिए 107, 93, 92 और 91। तो हम एक नियम है जो है यहाँ पर है, अभी नियम को फॉलो करेंगे तो हम समझ जाएंगे बच्चों कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ड्रेगो नियम है, ड्रेगो नियम में कह रहे हैं कि पी ब्लॉक में तृतीय आवर्त में, पी ब्लॉक के तृतीय आवर्त में, थर्ड आवर्त में इससे नीचे वाले तत्व, इससे नीचे वाले जो तत्व होते हैं उनके परमाणु, उनके केंद्रीय परमाणु से बधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वह क्या होती है? होती है सेंट्रल परमाणुओं से कम होती है, सेंट्रल परमाणुओं से कम होती है, मतलब 2.5 या इससे भी कम होती है। इसके कारण यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनेगा, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनेगा। तो केंद्रीय परमाणु में संकरण नहीं होता है। क्या होता है? केंद्रीय परमाणु में संकरण नहीं होता है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उतना क्या होगा? इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं बढ़ेगा और क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल में 2s, PS3, AS3, इनमें कोई भी संकरण नहीं बनेगा। तो बच्चों क्या होता है इसमें कि आपका जो बीएस्पर थ्योरी है वह क्या है? बताती है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में क्या हमको ध्यान देना है कि बॉन्ड एंगल।